हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन आवर चैनल स्टूडेंटो अड्डा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच की फुल डिफिनीशन दूंगा इस वीडियो में और उसके बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए पहले आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बता दिया जाए कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए, अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसको मतलब सेंटेंस को जो मॉडिफाई करना होता है जिससे आपका सेंटेंस थोड़ा अट्रैक्टिव या एडवांस लेवल का लगे, तो इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो फिगर ऑफ स्पीच की एक प्रॉपर परिभाषा अगर हमको देनी हो तो क्या लिखेंगे? फिगर ऑफ स्पीच, अ फिगर ऑफ स्पीच इज लिटरेरी डिवाइस, मतलब ये एक लिटरेरी डिवाइस है इन विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन एन अनयूजुअल और फिगर्ड वे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्टाइलिश इफ़ेक्ट। मतलब फिगर ऑफ स्पीच में हम क्या सोचते हैं कि हम स्टाइलिश इफ़ेक्ट, मतलब स्टाइलिश इफ़ेक्ट के बारे में सोचते हैं कि मतलब सेंटेंस में हम स्टाइलिश इफ़ेक्ट लाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो आप जैसे ये इसमें पहली लाइन पढ़ सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच का। देखिए, पर जो मैंने वो बताया डिफिनीशन फिगर ऑफ स्पीच की, उसको आप ऐसे जनरली जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख सकते हैं, और ये जो लिखा है इसमें भी आप वो फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच जो मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर रहा हूँ वो है कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ लिटरेरी डिवाइस इन विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड। मतलब इसमें जो हम लैंग्वेज यूज्ड करते हैं इज़ एन अनयूजुअल और फिगर्ड वे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्टाइलिश इफ़ेक्ट। मतलब हमारा क्या एम क्या होता है कि हमको एक स्टाइलिश इफ़ेक्ट दिखाना है, सेंटेंस में हमको एक स्टाइलिश इफ़ेक्ट दिखाना है, इसलिए होता है। अब जैसे इसमें दिया है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम अ यूजुअल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन for the purpose of making the sentence meaning clear, more forceful and more beautiful। ठीक, अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट्स क्या हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमिली। सिमिली मतलब आप समझ लीजिए कि सिमिली में क्या होता है कि हम दो अनकॉमन थिंग्स है, जैसे ये दो अनकॉमन थिंग्स मतलब असमान है, उसमें क्या किया जाता है कि इसका कंपैरिजन किया जाता है। हम इसका कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें हम जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे लाइक, एज का यूज़ करते हैं। इसमें अगर आप जहाँ देखें कि लाइक मतलब जैसे ये कह रहा है सैली विसल्ड लाइक अ बर्ड, मतलब बर्ड का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? शैली से। उसके बाद हम लाइक कंपैरिजन वर्ड का भी प्रयोग कर रहे हैं लाइक का। तो दिस इज सिमली। ठीक, एंड मेटाफर में क्या होता है? मेटाफर सेम यही चीज़ होती है। मतलब क्या है उसमें? मेटाफर के बारे में जानिए कि मेटाफर में क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं टू अनलाइक थिंग्स में। देखिए, टू अनलाइक थिंग्स में एंड एक्चुअल हैविंग समथिंग इन कॉमन। तो अमंग द मोस्ट कॉमन मेटाफर ऑफ द, देखिए क्या करना है, मेटाफर में भी टू अनकॉमन थिंग्स में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मतलब आप आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कि मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस क्या है। तो मेटाफर जो होता है उसमें क्या होता है, लाइक एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंपैरिजन तो किया जाता है लेकिन कंपैरिजन के वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक, जब कंपैरिजन वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका मेटाफर हो जाएगा। जैसे बॉइलिंग मैड, आई एम सो हॉट फॉर हर एंड सी इज़ सो कोल्ड द रोलिंग स्टोन। ठीक, ये सब एग्जाम्पल हैं, तो इसको आप देखिएगा, ये सिंबल कोई मतलब नहीं है। और द सेकेंड इज मतलब थर्ड जो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये थर्ड वाला देखिए, पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण। ठीक, तो अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और अब्स्ट्रैक्शन इन इंडोब्ड विथ ह्यूमन क्वालिटीज़ और एबिलिटी। मतलब इसमें कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको हम कैसे ट्रिब्यूट, मतलब उसका हम कैसे बिहेव करते हैं जैसे लिविंग थिंग्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप नॉन लिविंग थिंग्स को के साथ लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब उसका मतलब मानवीकरण कर दिया जाता है। जैसे द ओशियन रोड, देखिए द ओशियन रोड जो है
ये एग्जाम्पल। तो इसमें ओशियन, क्या ओशियन चिल्ला सकता है या रोरिंग कर सकता है? रोरिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। रोरिंग कौन? लायन करता है। तो ओशियन का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ठीक, तो आप पर्सोनिफिकेशन पढ़ लिए, सिमिली पढ़ लिए, मेटाफर पढ़ लिए। अब तीनों आपके मन में क्लियर हो गया होगा। डाउट अगर कोई हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा या वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखिए कि हाइपरबोल क्या होता है। हाइपरबोल में क्या होता है? एक्सेगरेशन, मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। A figure of speech in which exaggeration is used for emphasis or effect on extravagant effect, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना जिसका प्रभावशाली ढंग से मतलब दिखाना। हाइपरबोल में प्रभावशाली ढंग से दिखाने पर जोर दिया जाता है। ठीक, तो जैसे द शी हैड मिलियंस ऑफ फेसबुक एंड माई स्पेस फ्रेंड। ठीक, इसमें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया मेरे मिलियंस ऑफ फेसबुक एंड माई, मतलब कह रहा है कि मेरे पास मिलियंस फ्रेंड है फेसबुक पर, मतलब ये बढ़ा चढ़ा कर मतलब अपनी वाहवाही कर रहा है। ठीक, मतलब हाइपरबोल में यही होता है कि मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बताना कि आई हैव $100 million रुपीज़। तो ये सब होता है, जैसे कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो वही हाइपरबोल होता है। आप इसको अपनी रियल लाइफ से अटैच करके समझ सकते हैं। हाइपरबोल के बारे में आप समझ जाइएगा। अब क्या है आगे, देखिए आगे आपको बताने वाला हूँ मैं अंडर स्टेटमेंट, तो ये कोई काम का नहीं है। अब आपको पढ़ना क्या है? ऑनोमोटोपोइया। ऑनोमोटोपोइया, इसका मतलब ये समझ लीजिए, ऑनोमोटोपोइया जो है इसमें क्या होता है? साउंड के बारे में बात की जाती है। मतलब जैसे जिस जानवर या जिस चीज़ की जो आवाज़ होती है उसके बारे में आपको बताया जाता है ऑनोमोटोपोइया में। ठीक, क्या है? द फॉर्मेशन और यूज़ ऑफ वर्ड दैट इमिटेट द साउंड, मतलब इसमें साउंड के बारे में जहाँ बात की जाएगी वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ऑनोमोटोपोइया। ठीक, तो देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, साउंड एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट और एक्शन और विच दे रेफर। आई एम गेटिंग मैरिड इन द मॉर्निंग, डिंग 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 डोंग द बेल्स आर गॉन चाइम। मतलब क्या कर रहा है? डिंग डोंग बेल, बेल कैसे बजती है? डिंग डोंग करके ना। तो इसमें वॉइस की मतलब ये साउंड की बात कर रहा है। तो क्या हुआ आपका? ऑनोमोटोपोइया। जैसे ये बीज, मतलब बी वो मक्खियाँ बीजिंग करती हैं, वो हो गया। स्नैक शीशी करता है। तो ये सब क्या होगा? ऑनोमोटोपोइया के अंदर आएगा। आगे देखते हैं एलिटरेशन क्या होता है। एलिटरेशन में क्या होता है कि मतलब किसी, मतलब रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल कांस्टेंट साउंड, मतलब किसी चीज़ का कांस्टेंट साउंड का मतलब रिपीटेशन होता है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में है एल, जैसे किसी सेंटेंस में अगर एल एल एल, जैसे लाइकली, लाइट, ये सब एक साथ एक सेंटेंस में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे एल का 2-3 सेंटेंस लगातार एल का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ एलिट्रेशन होगा। ठीक, तो अब देखिए एलिट्रेशन का एग्जाम्पल तो ये दिया है, आप देख लीजिए। जैसे इसमें क्या है? द मास ऑफ मैन लेड लीव्स ऑफ क्वाइट डिस्प्रेशन। मास एंड मैन में एम का हुआ है एलिट्रेशन, एंड लीड लाइफ, इसमें भी एलिट्रेशन हुआ है। ठीक, एलिट्रेशन हो गया। और ये सब काम का नहीं है आपके। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या है? ऑक्सीमोरन में क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनकॉन्ग्रुअस और कॉन्ट्राडिक्टरी। ओ, देखिए ऑक्सीमोरन में क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर साइड बाय साइड। मतलब ऑक्सीमोरन में क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन होता है, मतलब दो विरोधाभास होता है। जैसे कहीं कह दिया गया है हैप्पी सारो, आई एम हैप्पी सारो, तो इसमें क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कि मैं हैप्पी भी हूँ सॉरो भी हूँ। तो यहाँ आपका ऑक्सीमोरन होगा। ठीक, जैसे लूज थाइट्स, स्मॉल क्राउड। अब कह रहा है कि एलोन टूगेदर। अब देखिए एलोन भी है, उसके बाद टूगेदर भी है। तो इसमें क्या हुआ? अकेला भी है, साथ साथ भी है। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीमोरन, विरोधाभास है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक, तो देखिए अब मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया।
पहले मैंने बताया सिमिली, जिसमें लाइक एज का प्रयोग होगा। फिर मेटाफर के बारे में बताया, जिसमें कंपैरिजन होगा लेकिन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाएगा कंपैरिजन वाले। फिर उसके बाद पर्सोनिफिकेशन मैंने बताया। फिर मैंने उसके बाद हाइपरबोल बताया। फिर एलिट्रेशन बताया, ऑक्सीमोरन बताया, और उसके बाद पर्सोनिफिकेशन तो हो गया है। तो ठीक ये देखिए, ये इतने इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। सो मैंने आपको ये बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।